आप चाइना को देख लो, जिस प्रकार की चीज़ें बना रही हो। और यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है कि औरंगजेब, हिंदू मुस्लिम, मुर्दे उखाड़ना, ये क्या मतलब है? हम देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? और मैं आज भी कहना चाहूँगा कि आप आगे देखो, अतीत में क्यों जाना चाहते हो, और मैं और अगर पीछे चला जाऊँ तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आप मुगल तक ही क्यों जा रहे हो? आप डीएनए पुराना और टेस्ट करा लो ना, समझ में लोग आ जाएगा क्या होगा इंडिया में। प्रधानमंत्री जी इतने असंवेदनशील हो गए हैं क्या कि जो श्रद्धालुगण जिन्होंने अपना खोया है उनके प्रति संवेदना के दो शब्द भी कल सदन में उन्होंने नहीं कहा। नागपुर हिंसा मामले में 50 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं 1200 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस पूरे मामले में अभी तक सरकार ने 10 टीमें बनाई है और वो जांच कर रही हैं। ऐसे में फ़हीम खान नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वहीं आज बीएचपी और बजरंग दल पर भी एफआईआर हो गई है। इस पर मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार औरंगजेब पर विवाद चल रहा था, अब नागपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? ये निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और ये खुद मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रवृत्ति बना ली है, वो गड़े मुर्दे उखाड़ती है ताकि नए कब्र वो बना पाए। कहने का मतलब वो इस प्रकार के हिंसा का जो माहौल हो रहा है, ये निश्चित रूप से वो नफरत का माहौल क्यों बन रहा है। वो हमेशा मैंने कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, नए गड्ढे खोदने बनाने के लिए। ये एक तो स्थिति यही है। आज आपने देखा, आज का दिन मैं कहना चाहूँगा, सुनीता विलियम्स हमारे वो स्पेस से हमारी आज लौटी है, उनका पीएम ने भी स्वागत किया, सारे लोगों ने भी किया है। और क्या एक तरफ लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, एक प्रगति कर रही है। आप चाइना को देख लो, जिस प्रकार की चीज़ें बना रही हो। और यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है कि औरंगजेब, हिंदू मुस्लिम, मुर्दे उखाड़ना, ये क्या मतलब है? हम देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? इसलिए मैंने कहा कि देखिए, ये इस प्रकार की जो चीज़ें आ रही है, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। एक दूसरी बात कि डबल इंजन की सरकार वो जो हमेशा लगातार क्लेम करती है, तो यहाँ आप सोच लो ना कि दोनों में, केंद्र में उनकी सरकार है, वहाँ उनकी सरकार है, और मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र में है। और कभी ये 300 सालों में ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं घटी, ये पहली घटना इस प्रकार की घटी है। तो ये चिंता की बात है। और लगातार लोगों में, जो मैंने कहा कि जो पूरे सामाजिक वातावरण को जो विषाक्त बनाया जा रहा है, किनके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी आपने योगी लगा हुआ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कैबिनेट मंत्री क्या बोल रहे हैं? वो तो ऐसा कर रहे जैसे कारगिल फतह करके आया हुआ, मैंने इतने दरोगा को ये किया क्या। तो आप सोच सकते हैं कि इनका चाल चरित्र क्या है। संजय निषाद या इसलिए मैंने उनके मंत्री, तो इस प्रकार की स्थिति है जिसमें लोग समझते हैं कि अगर नियमों को तोड़ना या फिर दबंगई करना, एक अराजकता फैलाना, या समाज में एक नफरत का माहौल पैदा करना, क्या ये आपके प्रगति की निशानी है क्या ये? तो ये दुखद घटना है। और मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोग एक तरफ लोग बात करते हैं, सरकार बोलती है, और मैं आज भी कहना चाहूँगा कि आप आगे देखो, अतीत में क्यों जाना चाहते हो, और मैं और अगर पीछे चला जाऊँ तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आप मुगल तक ही क्यों जा रहे हो? आप डीएनए पुराना और टेस्ट करा लो ना, समझ में लोग आ जाएगा क्या होगा इंडिया में। तो ये सब चीज़ें में वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। देश को कैसे आगे ले जाए, इकोनॉमी कैसे हम बेहतर करें, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मेरा तो आपके माध्यम से सजेशन है, विशेषकर मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री, सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बताएं कि देश को हमें आगे ले जाना है, हम आर्थिक रूप से आगे ले जाना है, वैज्ञानिक रूप से आगे ले जाना है। गड़े मुर्दे वो क्यों उखाड़ रहे हैं? लेकिन सरकार कह रही है सर ये पूर्व नियोजित घटना है। पूर्व ने तो उनका विजिलेंस क्या कर रहा है, उनके स्पेशल ब्रांच क्या कर रहे हैं? और मैंने कहा कि ये मैं आज भी कर रहा हूँ, मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जिस प्रकार बेमनस्ता फैला जा रही है, उसी का दुष्परिणाम सामने इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। जिस तरीके की जो बयानबाजी हुई औरंगजेब को लेकर, अलग अलग नेताओं ने जो बयान दिए, क्या लगता है उसी की वजह से ये सर? मैंने क्या कहा कि मैंने इसलिए कहा कि चीज़ों को आप इस प्रकार के बार बार, जैसे कहीं मैंने कहा कहीं खुदाई आप करा लोगे, कहीं कब्र खोदोगे, कहीं कुछ करोगे, तो इस प्रकार की घटनाएं आ जाती हैं।
सर, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री जी ने सदन में महाकुंभ का जिक्र किया, पूरी तारीफ की, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे बोलने तक नहीं दिया गया, मुझे पलटवार करने नहीं दिया गया। वो कह रहे हैं कि शोक संदेश तक नहीं जताया। देखिए, मैं बताऊं कि कुंभ एक हमारी परंपरा है और ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम ये नहीं है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ये गलतफहमी में ना रहे। ये हमारे ये एक बहुत महाकुंभ हम क्यों बोलते हैं कि साधु संतों का एक बहुत बड़ा हमारा महाकुंभ अगर हम बोल रहे हैं तो ये कोई सरकारी आयोजन नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से संगम स्नान, प्रयागराज में संगम स्नान है, हजारों साल से चल रही है। ये भारत की परंपरा रही है और ये ऐसा करे जैसे इन्होंने कुंभ लगाया। एक दूसरी बात, अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी आए, सदन में बोले, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या इतने निष्ठुर हो गए हैं? प्रधानमंत्री जी इतने असंवेदनशील हो गए हैं क्या कि जो श्रद्धालुगण जिन्होंने अपना खोया है उनके प्रति संवेदना के 2 शब्द भी कल सदन में उन्होंने नहीं कहा। अगर वो चर्चा करने के लिए आए थे तो उनके बारे 2 बातें, उनके बारे में संवेदना के 2 शब्द होना चाहिए। एक सिंपल मानवीय एक दृष्टिकोण से बातें हम अपेक्षा करते थे। एक दूसरी बात, जब सदन में वो आए, चर्चा की हालांकि कार्यसूची में कहीं नहीं थी, और तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारे राहुल गांधी जी भी अपनी अगर वहाँ पर चीज़ों को व्यक्त करते तो क्या जाता। ये अच्छी बात है ना कि पक्ष विपक्ष हो, ये लोकतंत्र की भी खूबसूरती है और सदन की भी खूबसूरती है। और मैंने कहा कि उन्होंने जिस प्रकार चीज़ों को, पूरे इंस्टीट्यूशंस को, जिस प्रकार मैं आज भी कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी ने वो डिक्टेट जो करना चाहते हैं, वो उसे अपने तरीके से जो चलाना चाहते हैं, यह सदन की परंपरा और लोकतंत्र दोनों के लिए घातक है। सर, अभी तक जो नागपुर में कार्रवाई हुई है, एक एज आप सांसद क्या उससे संतुष्ट हैं या क्या मांग करते हैं इस पूरी? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात होती है। तो आपने इस प्रकार की चीज़ें जो घटी हैं तो कार्रवाई, मैं समझता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के समक्ष हर लोग, मैं समझता हूँ, बराबर, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा कि कोई एक दिन की बात नहीं, कि केवल घटना की बात नहीं, घटना के पीछे की जो पृष्ठभूमि है और उनके लिए जो दोषी है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस पूरे घटना को लेकर जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।